gausu son vatan, kot gausu son vatan. Yem khatir asari behan, ikwat asari asant gindan. Kot gausu son chaman, kot gausu son vatan, kot gausu son vatan, kot gausu son vatan. Yielte gasan छे अशी गसान खुश खुश मतलब कि अशी दपान कि अस गस कुन जाय तिस जाय सेफ्टी मेलिन अशी मंदिरन मज बेहन तते धर्मशालन मज बेहन तते तो पता कि खीर भवानी छ जीठियोर छ अश मोस्टली तिमनी जायन गसा या अगर कह अस मज कह त्युथ मतलब बटगर छ तते वारिया वुनकेनस यम जन तते मतलब रूजित अस तिमन नौकरी छ तिमन तते चलान तीन गरन मन मतलब छुप छुप कर गसा आसान यमिस बर्डो युस मिलचार कशिर मज वुछान तम वक्त बर्डो छु याद छु तुम करान सो मिलचार सह कर याद सह पेवन याद यम सात ईद सह पेवन याद करान क्या पन हमसाय तिमन तम वज फोन करान फोनस पे या हैरत तिम तम दो सुबह फोन घंटी वजन हैरत मुबारक छु या अच्छी रोजाना 1990 की तस्वीरें अगर हम आज भी देखते हैं तो आपको झिंझोर के रखती है। हालांकि अभी की बात करें कुछ तस्वीरें 1990 से मिलती जुलती तस्वीरें सामने आती है। नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत करती हूं आसमान न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ आयशा शेख। 13 सितंबर यानी आज के दिन सभी कश्मीरी पंडितों को जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज भी टारगेट किलिंग जो है वो लगातार कश्मीरी पंडितों की घाटी में की जा रही है। एक कश्मीरी पंडित अपने आप को सुरक्षित घाटी में नहीं समझ रहा है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सिर्फ श्रद्धांजलि काफ़ी है। तो चलिए इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय सभी कश्मीरी पंडित इस समय मौजूद है। सबसे पहले तो आपका सभी का स्वागत करते हैं। पहला सवाल, क्या सिर्फ श्रद्धांजलि काफ़ी है कश्मीरी पंडितों को? नहीं, श्रद्धांजलि काफ़ी नहीं है क्योंकि हम 32 साल से विस्थापन में जी रहे हैं और क्या हम हमेशा कुर्बानी देते रहेंगे, श्रद्धांजलि मनाते रहेंगे, तो ये तो बहुत ही दुखद है। तो हमें कुछ सलूशन चाहिए। हम बार बार अब कितना देंगे। हमने नाडीमर्ग में हमारा मसकर हुआ, वंधामा में हुआ, हमारे टिकलाल जी जिनकी आज श्रद्धांजलि चल रही थी, प्रेमनाथ भट्ट जी, तो इतनी श्रद्धांजलियाँ हम दे रहे हैं। और आज भी हमने यहाँ जो कश्मीरी ये जो वहाँ पे नौकरी कर रहे थे उनको शहीद किया इन्होंने। बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन क्या हमें यही काम करना है, हमें श्रद्धांजलि देते रहना है? नहीं, हमें श्रद्धांजलि देनी नहीं है, हमें सल्यूशन चाहिए। हमें अपने कश्मीर जाना है सुरक्षित, जैसे हर कोई अपने घर में रह सकता है, तो हम भी रहेंगे। जब चाहे मन करे वहाँ जाएंगे, जब चाहे वहाँ से आएंगे। जैसे कश्मीर में बाकी लोग हैं जो पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। कश्मीरी फैमिलीज़ है, उनके साथ आपका कैसा उठना बैठना, या वो आपका इंतज़ार करते हैं? उनके घर के पास ही आप लोगों के घर होते हैं, शुरू से आप उनके साथ मिलजुल के पड़ोसी की तरह रहते, तो किस? बेशक जो हमारे आस पड़ोस रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब वहाँ आतंकवादी है, सब नहीं है। ये एक ग्रुप था जो इन्होंने ट्रेंड किया था, छोटे छोटे बच्चे जो थे उनका दिमाग ब्रेन वॉश किया था। लेकिन जो हमारे पड़ोसी है जिनके साथ हमारी अच्छी बनती है, वो चाहते हैं हम वहाँ आ जाए। यानी घाटी में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आना। बिल्कुल हमारे अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं और जिनके साथ हमारी अच्छी बनती थी पहले से, वो नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ रहो, वो चाहते हैं आप आ जाओ, हम आपका वेलकम करते हैं। लेकिन ये एक ग्रुप है, ये मैं मानती हूँ ये सियासत है कि उन्होंने उनको ख़रीद रखा है, पाल रखा है कि क्योंकि उनकी रोटियां उस पे कश्मीर इशू पे सेकनी है, तो इस वजह से उन्होंने एक ग्रुप को खड़ा कर रखा है जो ये आतंकवादी घटनाएं होती रहती है। अभी भी टारगेट किलिंग जो है वो घाटी में हो रही है। ये रेत काल छस तरह कशर तशो बासान कि मतलब खूच रोजान कि अगर इस गसो बेमा गस किया टारगेट के लिए हमें ना चुना जाएगा, अगला निशाना हम ना होंगे, ऐसा डर मन में रहता है। देखिए ना, हम जब भी जाते हैं डर डर के जाते हैं। और सीएलटी
गसान खुश खुश मतलब कि दपान कि अस गस कुन जाए तिस जाए सेफ्टी मिलन मंदिरन मज बेहान तत धर्मशालन मज बेहान तत तुम पता कि खीर भवानी जीठ्योर मोस्टली तिमन जायन गसान या अगर कह तुथ मतलब बटगर तत वनकस जन तत मतलब रूजित तिमन नौकरी तिमन तत चलान तिहन गरन मन मतलब छुप छुप कर गसान रोजान ततन मगर मतलब सह माहौल युस पन माहौल ब्रोट तत असान गिंदान वथान बेहान न तत इंडिविजुअलिटी न तत कलेक्टिवली सोरे सो माहौल है क्या वन आने वाले टाइम में वो माहौल आपको लगता है कि सो माहौल है क्या बे वापस सो मिलचार वो बे यछान कोशिश करान यूथ वनकस लड़ान क्या लड़ान कि अस गो सह पन सह मिलचार बे वापस यून अस गो सह पन सह भाईचारा बे वापस यून अस गो सह माहौल बे वापस यून यथ मज बे अकिस मुबारक दिमहो तिम यहान अस हेरत मुबारक करने गो तिमन ईद मुबारक करने या कि सारी सन शुर सन जनरेशन यह खुल पे हे नचित गिंदित असित करित और योर सारनी मतलब गरन मन इत पे ब्रोट मिलचार पान वन तुथी मिलचारा गोस सठा कोशिश करान कि यह गोस बे बहाल गसन मगर पन शुरन क्या तुम वना यम तो वनकस जो अभी की जनरेशन है वनकस तुम तक हालात वो खोजा तुम वन गो क्या या तुम क्या गड मिलचार उस बारे में आप अपने बच्चों को क्या सिखा तिमन क्या सकते हैं उनको वही बोलते कि वहाँ अच्छा था लेकिन वो पूछे फिर आप भाग के क्यों आए वजह क्या रही तो उसकी वजह से हम वही जवाब देते हैं कि वहाँ पे किलिंग हो रही थी चुन के मारा जाता था एक हिंदू को चुन के मारा जाता तो इसलिए वो भी डर रहे कि बोलते हम नहीं जाएंगे वहाँ पे बोड़ दो ये आसान यमिस बड़ दो मिलचार मज वुचान तम वक्त बड़ दो याद तुम करान सह मिलचार सह कर याद सह पेवन याद यम सात ईद सह पेवन याद करान क्या पन हमसाय तिमन तम वज फोन करान फोनस पे या हैरत तिम तम दो सुबह फोन घंटी वजन हैरत मुबारक या रोजान मतलब तुम वन तो तुम फोन करान बड़ दो जन करान फोन क्या करान तत गो आम इंसान गो मार तथ मज बट तथ मज तम मुसलमान तत जन करन वाल यमो जन सह तुल तम वज सह गन तुल तिम न तत ना तिम शुर चाहान कि दर्शक गई यह कथ बोजन कान खोलित कि अख मुसलमान तो मरान अख बट तो मरान तथ मज तम वक्त हिंदू मुस्लिम क्या नहीं एक राष्ट्रवादी मुस्लिम जो था जो कश्मीरी पंडितों को बचाता था जो हमारे घर आता था कि आप निकल जाओ आपका नंबर आ गया है आपका लिस्ट में नंबर है तो ये नंबर पे आपकी इस नंबर पे है मतलब आपका हिट लिस्ट में आपका नाम है आप प्लीज़ चले जाओ वो हमें इसलिए कहते थे क्यों कहते थे क्योंकि वो हमें बचाने के लिए कहते थे वो हमारे अपने थे उन्होंने हमें बचाया क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि आप जाओ कल आपको ये मारने के लिए आ रहे हैं तो हम तो उनका एहसान मानते हैं क्योंकि वो हमारे साथ थे उन्होंने हमको बचाया अगर तो वो भी मजबूर थे अब अगर उनको पता चलता था कि इसने पंडितों को बोल दिया तो मुखबिर करार दे के उसको मार देते थे ऐसा होता था ऐसा नहीं तो वो मुसलमान था उसको छोड़ देते उसको भी मारते थे जो हमारी हेल्प करता था उसको भी मारते थे जब ये हमारे प्रेमनाथ भट्ट जी को इन्होंने बीच सड़क में मार दिया तो इनकी इतनी दहशत थी और इन्होंने ऐलान कर दिया कि कोई इस लाश को नहीं उठाएगा आतंकवादी कोई नहीं निकला ना कोई कश्मीरी पंडित निकला ना कोई मुसलमान निकला सिर्फ एक था कश्मीरी पंडित उसने देखा था वो बेचारा अगले दिन भाग गया मैं सोचा इन्होंने मुझे देख लिया अब मेरे को मार देंगे ऐसा हुआ मैं तम वक्त भाईचारा पान वे मिलन सारो सह ये वक्त ऐसा है नहीं जो हमारे 3 वन 2-3 वन तिम टच मगर तूत कर अगर कुन जाए गसान रेलवे स्टेशन पे तक कुदरती सह पन सह लोल हो अमिस हेन कर कत गसान ब्रो दपान ना सह दपान बट दपान ना तमिस तथ कर कत सह सोन सह कम साइड अगर कह सिटी हूँ पे सह गामुक कम गामुक सह मैटर सह बहुत और तथ मिलान तमिस सह सोन बोय बाकी पन कोता तिम सह में फोटो बुत किलिंग गसान पंडित चाहे सह मुसलमान या बट
तुम फोटो छो वनकस तो वुचने क्या महसूस क्या होता है उस टाइम? दुख होता है। अभी हमारे जब थोड़ा सा इनका वर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इनसे पिक्चर दिखाते हैं, ये सब पिक्चर ना पिक्चर से हवन जब ये सुवशन से तमसन से किलिंग और उसके पीछे लोग और वो संस्कार तो हमारे आंखों से आंसू खुद ही निकलते हैं। अच्छी बात नहीं है यहाँ रोना आ जाता है, मेरे आंसू निकल गए। तब वो भाईचारा भूल जाते हैं, तब मन करता है कि हमारे हाथ में भी गन हो, हम भी वहाँ जाए। द कश्मीर फाइल मूवी रिलीज हुई, आप लोगों ने देखा, बहुत कश्मीरी पंडित जो तुम के वारे भाव तुम सुपानो मिलन सार प्यो याद बन तो बसान सु पूर तुम फोटो सर रियल स्टोरी उस टाइम वक्त सुचा तथ मज एकदम रियल 100%। उसमें 105% मैं बोलती हूँ जो उसमें दिखाया है कश्मीर फाइल्स में, एकदम 101% में कह रही हूँ। उस मुसलमानस पे टाइम वक्त अत्याचार वो सो हो न ताक मस क्या कहीं ना कहीं मुसलमान भाई नाराजगी जो है वो दिखा रहा है। एक बात है वो मैं कर दूंगी, वो हर किसी के लेकिन हमने गन नहीं उठाया था उस वक्त, मुसलमान ने गन उठाया था, एक हिंदू ने गन नहीं उठाया। अगर हमने भी गन उठाया हमें भी वो एक ही जैसा रहता कि इन्होंने भी गन उठाया। वो मुस्लिम वो अच्छा था या खराब था, लेकिन गन तो एक मुस्लिम ने ही उठाया था। उस जज्बा उनको हम बोलेंगे उन्होंने डर की वजह से गन उठाया या अपने फायदे के वजह से, गन तो एक ये थ्रेट इस कारण तुम इस गोड़ा से बना कि तू नहीं रिवे तो तुझसे ले मतलब सोच खुलना कुंजा बोलते थे जो हमारे पड़ोसी थे, क्योंकि वो हमारे पड़ोसियों से पूछते थे कि ये इस घर में कितने हैं, वो है क्योंकि जो बाहर से आए थे आतंकवादी, तो जिन्होंने वहाँ के लोकल्स को ब्रेन वॉश किया हुआ था, तो वो हमें फिर उनसे पूछते थे हमारे बारे में, तो वो उनको भी बताते थे क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी, और हमको भी बताते थे कि आप चले जाओ। आपको सरकार देख रही है, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे घर वापसी के बारे में? क्या बिल्कुल हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे कश्मीर में ऐसा माहौल हो, ऐसा शांतिपूर्ण माहौल हो जैसे पहले था, जैसे हमारा पहले अमन था, जैसे कश्मीरियत कहते थे। कश्मीरियत अभी कश्मीरियत तो रही नहीं है, लेकिन वही कश्मीरियत चाहिए, वही हमारा अपनापन चाहिए, और वही जैसे हम वहाँ इधर उधर जहाँ मन करता था जाते थे, एंजॉय करते थे अपने कश्मीर में, अपने घर में चैन की सांस लेते थे। मैं चाहती हूँ, मैं अपने जो हमारा नेतृत्व है मैं उनसे विनती करती हूँ कि आप ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए जिससे कश्मीरी पंडित की ये दिल का दर्द ख़त्म हो जाए और वो वापस अपने घर चला जाए। ज़्यादा इस विषय को ज़्यादा नहीं बढ़ाया क्योंकि आपकी आंखें इस समय नम हो रही है, तो इस बात को यही ख़त्म कर देते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों की घर वापसी और जो लड़ाई है बिल्कुल आपकी वापसी ज़रूर हो। जाते जाते अगला कुछ सवाल युस वनकस टारगेट किलिंग गसा मतलब वनकस हिंदू मुस्लिम पान तो बसान यह ठीक, ये कैसे हमें अच्छा लगेगा? इस वक्त टारगेट किलिंग जो भी हो रही है ये कितनी दुखद है, ये तो बहुत ही भयंकर दुखदायक घटना है। मतलब हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, मगर किसी को नहीं मारे वो। उनको जो अगर कोई ग्रीवियंस है तो वो सामने आकर बताएं हमें कि हमें आपसे क्या चाहिए। आप हम उनको पूछें भाई आप हमें क्यों मारते हो, या हम तो भाग गए यहाँ से। लेकिन सवाल जहन में घूम रहा है नेचुरली, ये तो ऑब्वियसली हमारे जहन में है ये कि मतलब ये गोश्त क्या है। चलिए जाते जाते पनन कशन बेनन माजन भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कशरी पटी मतलब तुम छो किस सिमो कशीर ये भगवान यो वारकार कशीर इत तहसी तैसे ब्रो तित बेमो आज ते गिल शिकवा रोज सह रोज दिलस मज, मगर यम सात कशीर गो सह रोज न। विश्वास गस रोजन, विश्वास गस क्रिएट गसन, बे दोबारा सुई विश्वास यथ विश्वास पे ब्रो जिंदगी गुजारान, सो विश्वास गस बे दोबारा युन, देन वी आर बल्ले बल्ले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। केवल श्रद्धांजलि काफ़ी नहीं है, घर वापसी जाना चाहते हैं और अपने कश्मीरी भाइयों को, जो जितने भी वहाँ भाई बहन माँ बाप जितने भी बैठे हैं, जिनके साथ ये पहले प्यार मोहब्बत से रहते थे, उनके पास वापस जाना चाहते हैं, पहले जैसा माहौल चाहते हैं। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।